अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। दोस्तों, अब आइए मैं सीधे सीधे मुकालमा पेश करने वालों से मैं अर्ज़ कर दूं कि मेरा बचपना, मेरी शौक़ियाँ वो शरारतें वही कहकहे, मेरा बचपना, मेरी शौक़ियाँ वो शरारतें वही कहकहे, वही काफ़िले जो बिछड़ गए उन्हीं काफ़िलों की तलाश है। मैं कुतुबुद्दीन से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप अपने बटालियन के साथ तशरीफ़ लाएँ और मुकालमा पेश करके थके हुए सामईन को ताज़ा न करें। बहुत दिन हो गया न्यूज़ नहीं सुना हूँ, चलो आज न्यूज़ सुनते हैं। ये BBC उर्दू डुमरियागंज है। इस वक्त रात के 11:20 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं BBC उर्दू न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले निशात अहमद सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की सबसे अहम और ताज़ा तरीन खबर यह है कि आज मोरखा 28 मार्च 2019 बरोज़ जुमेरात अंजुमन इस्लाहुल बयान तलबा दारुल उलूम अल कासिमिया डुमरियागंज का एक अज़ीज़ उस्ताद सालाना इख्तितामी इजलास आम बड़े ही इज़्ज़ो एहतशाम के साथ मुनक़िद हो रहा है, जिसमें तलबा दारुल उलूम क़िराअत, हम्द, नात और तक़ारीर और मुकालमों के ज़रिए तालीमी मुज़ाहिरा पेश करते हैं। मशरिक़ी यूपी के मारूफ़ और मशहूर इदारों से उलमा व मशाइख़ की तशरीफ़ ला चुके हैं, जो आखिर में अपनी कीमती नसाइल से तमाम सामईन को महफूज़ फरमाएंगे। नाज़रीन, आइए हम आपको लाइव प्रोग्राम की तरफ लेकर चलते हैं। अब स्टेज की तरफ ध्यान से देखिए। निकाह और दहेज के मौजू पर तलबा एक इंतहाई दिलचस्प मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। आप हज़रात इसे गौर से सुनें और नसीहत हासिल करें। खबरें खत्म हुई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप लोग जानते हैं मैं कोई खतीब नहीं हूँ और न ही मेरा यहाँ आने का मकसद है कि आप लोगों को नसीहत करूँ, न ही मैं इसका हकदार हूँ। दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले की बात है। एक दिन मैं शाम को स्कूल से वापस आया, घर पर आए हुए मेहमानों से मुलाकात की तो मालूम हो कि बेटे की शादी के लिए आए हैं। उनसे गुफ्तगू की और बड़े बेटे की शादी में अपाची गाड़ी, फ्रिज, सिलाई मशीन, टेबल पंखे और 10 लाख रुपए पर तय हो। पिछले साल धूमधाम से शादी हुई और जिस वक्त मैं अपने बेटे की बारात में जा रहा था, मेरे दिल में ख्यालात पैदा हो रहे थे कि हम लोग कितने खुशनसीब हैं जो इस दौर में जी रहे हैं। पहले के लोग कितने बखील थे जिनके लिए गाड़ी देना तो दरकिनार एक साइकिल भी देना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शादी को बाजार की मूली और गाजर बना रखा था। अच्छा हुआ दुनिया से फरसुदा ख्यालात मिट गए और दुनिया ने एक नए रास्ते पर कदम रखा, जहाँ किस्म किस्म की नई इजादात हैं जिनसे इंसान पूरी तरह फैज़यात हो रहा है। मेरा इरादा है बकिया दोनों बेटों की शादी मालदार घराने में इसी उन्वान से धूमधाम से करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जहेज मिले। अरे बाबा जी, क्यों इस कदर परेशान हाल हो? क्या किसी को तलाश कर रहे हो? आप तो सिर्फ लोगों को घूर घूर के देख रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो। कोई परेशानी हो या किसी चीज की हाजत हो तो बयान कीजिए। हम नौजवान लोग तो आप ही की खिदमत के लिए हैं। आप कहें, आपकी तमाम बातों पर तवज्जो दी जाएगी। कहीं बचवा मैं तो इतना परेशान न हो तू, घर हालत ये देख के बहुत ज्यादा परेशान रहा तू। कई वीडियो तो सयान हुई है, ई खत्ती वो ज्यादा परेशान रहा तू। कौनो बढ़िया रिश्तो तो नहीं मिलत है। हे बाबू, आज ये सोच के निकले हैं कि के जाने अल्लाह दिया हमरो पर रहम कर दे और कौनो बढ़िया रिश्ता मिल जाए। हे बाबू, अगर तू कुछ मदद करे चाहते हो तो मदद कर दो, बहुत बढ़िया होई बाबू। तू हमारे पर मदद करबो, अल्लाह मियाँ तोहरे पर मदद करेंगे। अरे बाबा, बस
किसी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हो? अगर आप इस इलाके के किसी भी पढ़े लिखे आदमी से मास्टर हजर बिन खशब का नाम पूछकर हमारे यहाँ आ जाते, आपको इतनी जहमत न उठानी पड़ती। इस इलाके के तो सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे दो कट्टे जवान हैं जिनके रिश्ते मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। अरे बाबू तब तो बड़े बढ़िया भाई, अल्लाह करे ये रिश्ता तय हो जाए और कौन दूसरी जगह ना जाए पड़े। अरे बाबू बहुत ज्यादा दौड़े लेकिन रिश्ता ना ही मिलत है। हे बाबू चलो यही बतिया लिया जाए और कुल चीजिया तय कर लिया जाए ताकि यही आगे से हम इंतजाम करें। बाबा आप ठीक सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा तो आप जहेज में क्या क्या सामान लेंगे ताकि इसी वक्त अंदाजा हो जाए, क्योंकि मैं आपको बतला दूँ पिछले साल मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की है तो जहेज में अपाची गाड़ी, फ्रिज, सिलाई मशीन, टेबल पंखे, बहुत से कीमती सामान मिले। फिर ये आप जानते हैं दुनिया तरक्की करती जा रही है, सामानों की कीमत में महंगाई आती जा रही है, तो भला बेटों की कीमत में महंगाई क्यों नहीं आएगी? ऐसे बढ़िया रहा तुम्हें तैयार कर दो हम बाबा सुनिए जरा, क्यों भागे जा रहे हैं? चच्चा गिर जाइयो कहाँ भागे जाता हो? 60 साल के हो गए, 60 साल पावर लाकर दौड़े चाहते। बाबा सुनिए जरा, क्यों भागे जा रहे हैं? मैंने कौन सी ऐसी बात कही थी जिससे आप बिल्कुल नाराज हो गए, जबकि आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं। आप देख रहे हैं मैंने आपसे हवाई जहाज का मुतालबा नहीं किया है, उन्हीं चीजों का मुतालबा किया है जो राइज है ताकि आपके लिए ज्यादा भारी ना हो। ए बाबू हमारे पास तो इतनी ताकत ना आई है, हम सिर्फ 350 रुपये पुरानी साइकिल और 25 रुपये घड़ी का इंतजाम करे रहे और सोचे रहे कमा हो जाए, लेकिन तू इतनी बड़ी बड़ी चीज मांगा तो हम तो ना ही जानत रहे। बाबू तू ऐसा कर दो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बाबू। और खैरियत है? हाँ ठीक है। बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कहा करी देखो नहीं सुनो कहा कहे हैं। अरे वाशिंग मशीन मांगे थे, कूलर मांगे थे तो हमारे जरा कहाँ गया था बाबू, हम नहीं दे पाए। अच्छा ठीक है, मैं अपने मौलाना साहब से बात कर रहा हूँ। ठीक है करो नहीं तो हम फसरी लगा के जान देंगे। नहीं ऐसा मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं डुमरिया से अकरम बोल रहा हूँ। जी बोलिए भाई। जी एक बाबा जी हैं जी और एक हजरत है, इसके वजह से बहुत परेशान कर रहे हैं। जी तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? जी आप जल्दी से यहाँ तशरीफ ले आइए। ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लपर मारे भाई। कहा करी तू जब ऐसा हुई हो तो पता चले मरिए पाओ को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत ये रहे हमारे बाबा और ये रहे ठेकेदार दहेज के हरीफ जो दहेज मांग रहे हैं, बाबा को तड़पा रहे हैं गरीबी की हालत में। अरे दुनिया के पूरे तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने जहेज, तुमने निकाह और शादी को जो कि इस्लाम में एक इबादत है अपने घर की लोड़ी समझ रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने तो माशरे के इस्लाह के लिए दुनिया से जहेज का रस्म और बात खत्म करने के लिए शब और रोज एक कर रखा है और तुम जैसे दुनियादारों ने इसे तिजारत बना रखा है। अरे शर्म खाओ शर्म और खुदा से डरो। मैं अभी इस्लाह माशराही के सिलसिले से एक प्रोग्राम में जाने वाला था। जैसे ही मेरे रफीक ने मुझे खबर दी कि एक शख्स एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा है तो मेरे दिल से रहा न गया। मैंने प्रोग्राम को मुलतवी करके यहाँ आने की जुर्रत की ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा कर दो। मणि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तू हमारे चलत इतनी तकलीफ उठाया। हेलो क्या रुपया बाबू की नाम तो इनमें में से 5 रुपये निकाल के दे। 5 रुपया नहीं जाता है ना। हेलो
पैसा और रख ले 5 रुपया, जाए चाय और पी लियो। और सुनो, हमारे वीडियो को बढ़िया किस्ता मिली तो बताए तो। ठीक है। बाबा जरा थोड़ी देर चुप रहो, इस दौरान इधर उधर की बात बिल्कुल न कीजिए, मुझे जरा इन मौलाना साहब से कुछ बातें करने दीजिए। तो कही हो ना। मौलाना साहब, आपने जो तर्ज गुफ्तगू अपनाया है इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी आदमी के पास इतनी उसात न होगी और दौरे हाजिर के रिवाज के मुताबिक शादी कर सके तो उसे शादी की क्या जरूरत है, वो शादी ही न करे। बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए तो यही मुनासिब है, लोगों से अलग थलग होकर तन्हाई में जाकर कहीं अल्लाह की इबादत करे, उन्हें दुनिया के इन झमेलों में नहीं आना चाहिए। अरे आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, अपनी हमाकत खुद ही लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। सच है तामद सुखन नगुता बाशर ऐब हुनरश रहुता बाशर। ऐसा लगता है कि आपको इस्लाम और उसकी तालीमात से दूर का भी वास्ता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि तजर्रुद और हबानियत, संन्यास और दुनिया के सारी से इस्लाम को दूर का भी वास्ता नहीं है। आक़ाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ला रहबानियत फिल इस्लाम फरमाकर उन लोगों पर लतीफ फर्ज फरमाया जो खुदा तलबी के लिए करके दुनिया जरूर समझते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातब करके फरमाया, या माशर अस्सलामी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज अहसनुल बसरी व अहमसुल फरजी, कि तुम में से जिसे शादी की इस्तिताअत हो उसे शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे निगाह नीची रहती है और शर्मगाह की भी हिफाजत रहती है। एक हदीस में फरमाया क्या है, मन काना मुसिरन लियतज़व्वजा सुम्मा लम यतज़व्वज फलैसा मिन्नी, कि जो शख्स शादी की इस्तिताअत रखने के बावजूद भी उससे गुरेज करता है, उससे भागता है, तो हम में से नहीं है। इन तमाम अहादीस के सामने आ जाने के बाद आप जरा अपने गिरबान में से डाल के सोचें, क्या आप इस दुनियावी माल असबाब के रो में बहकर जो कुछ कहते चले जाते हैं, क्या आपकी बातें अहादीस से मेल खाती है या नहीं? मौलाना साहब, आप तो अपनी सारी बातों का निशाना मुझे ही बताते चले जा रहे हैं, जबकि मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस जिहाद में शामिल हैं, इस्लाम के अहकाम से बेखबर है, मगर आप मुझे मुखातब करके बयान कर रहे हो, ऐसा लगता है मैं ही इन रसूम और रिवाज का मौजूद हूँ। मेरे भाई, आप नाराज मत हो, मैं सिर्फ आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक हकीकत का इजहार कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए खुसूसन और तुम्हारे हमबशर बच्चों के लिए उमूमन एक इस्लाही पैगाम है। सुनो और गौर से सुनो, मेयार जिंदगी की हमने निकाह जैसे आसान तर मसाले को दुश्वार बनाकर रख दिया है। माशरे में रुझान आम होता जा रहा है कि शादी को नौकरी पर मौकूफ समझी जाए, जिसके नतीजे में निकाहों पर जो असर पड़ रहा है वो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है। मौलवी साहब, आप बहुत अच्छी बतिया कहा तो हमारा समझ में आवत है, हमारे सिर्फ ना ही समझ में आवत है। अरे हालांकि यही जो कुल बैठे हैं यही लोग आपकी बतिया समझते हैं, समझता कि नहीं हो, समझता ना। हाँ मौलाना साहब, आपने निकाह के सिलसिले में जो बातें बयान की और अहादीस से इसका सबूत पेश किया वो तो वाक़ईतन काबिल तस्लीम है और मैं अब तक इनसे नावाकिफ था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता आप लोग जहेज देने और लेने से क्यों रोकते हैं? इसमें तो फायदे ही फायदे हैं। कितने गरीब मोहताज और नादार किस्म के लोग ऐसे हैं जिनके बेटे की शादी मालदार घराने से हो जाती है तो उनके घर की मखलूकुल हाल दूर हो जाती है, वो भी खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। आखिर खुशी इस चीज की बदौलत है। जाहिर है कि इसका असल वजह निकाह और जहेज ही है, फिर कौन नहीं चाहता मेरी बेटी और दामाद खुशहाल जिंदगी बसर करे। इन जैसे सड़ियल बुद्धे और वकील ही ऐसे हो सकते हैं जो अपने दामाद को 300 की साइकिल 25 रुपए वाली प्लास्टिक की घड़ी देकर खुद भी तंगी की जिंदगी गुजारते हैं और अपने दामाद को भी तंगी में रखना चाहते हैं। ये बाबू, जब हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो कहा हम उमरियागंज में डाटा डालेंगे और चोरी करके तोहरा खातिर हीरो होंडा का इंतजाम करी। ए बाबू, हम कोनो गरीब के बेटो अपने बिटिया सतिया कही दे, लेकिन ये कहो हम तोहरे चला डाका डारी हमारे बस की बात नहीं है। तुम बहुत बड़े हरीश और लालची तबीयत के इंसान मालूम होते हो, तभी तो जहेज की सारी खराबियां तुम्हारे निगाह में भली मालूम होती है। तुम्हारी निगाह तो इस बात पर गई कि मालदार घराने से
रिश्ता हो जाने से माल असबाब की जाती होती है, आंगन में उजाला होता है, मगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जहेज लाने वाली बीवी का तर्ज मुआशरत अपने शोहर के साथ कैसा रहता है। अपने आप को दौलत के नशे में आका और शोहर को गुलाम समझने लगती है। जब भी कोई बाहमी नाचाती और बिगाड़ पैदा होती है तो अपने जहेज के सामानों का हवाला देती है। नतीजतन शोहर की जिंदगी अजीब बन जाती है और जिंदगी का मराहिल तय करना एक निहायत ही दुश्वार तरीन मसला बन जाता है, जिसका सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुमने तो ये सोच लिया कि जहेज से गरीबी का खात्मा होता है, इक़्तिसादी तरक्की होती है, मगर तुम्हारे बेरहम दिल में कभी ये ख्याल नहीं गुजरा कि गरीबों के बेटियों के लिए सामान्य जहेज कहाँ से आएगा। उनके नादान बेटियों पर जब जवानी के चौबन चलने लगेगा और दुनिया रंगत पर गुलाब की पंखड़ियों की नजाकत रक्स करने लगेगी तो उनके हाथ कौन पीले करेगा। काश तुमने तारीख का मुताला करके कभी ये भी सोचा होता कि कितने नौजवान अफराद ऐसे हैं जो माली तबाही की वजह से अभ्यर्थपन और बुढ़ापे तक शादी नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि आखिर ये नया माली बजट कहाँ से पूरा होगा। अफसोस और अफसोस, शादी जो कभी खाना आबादी का पेशकीमा और जमीमा हुआ करती थी, आज शादी खाने बर्बादी का मार्ग बन चुकी है। दौलतमंदों ने अपने दौलत के नशे में सरशार और मस्त होकर इस्लाम और अहकाम इस्लाम को उसे पुष्ट डाल दिया है, जिसका खमियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप भी जरा अपने ठंडे दिमाग से सोचें और फिर कोई लाए अमल मुरतब करें। मौलाना साहब, आपकी बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन तो आप भी सोचेंगे जहेज देना बाइसे फख्र है, इससे लड़की वालों की शान और शौकत का मुजाहरा होता है और लड़की वाले की शोहरत होती है, जिससे उसकी इज्जत और अजमत और वक़ार में इजाफा होता है। अल्लाहु अकबर। जहेज और बाइसे फख्र, जहेज और इज्जत और अजमत में इजाफे का सबब ये कैसे? आज ही आप अपने दिमाग से ये फरसुदा ख्यालात मिटा दीजिए और मेरी बातों को गौर सुनिए। खलीफे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ला तहुल्लु सुदुक़न निसाई व इन्नहा लौ कानत मुकर्रमतन फिद दुनिया अव तक़वा फिल आखिरह लकाना उलकुम बिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि अगर जहेज कोई फख्र की चीज होती, अगर इससे तो अजमत का ताल्लुक महर और जहेज से होता तो उसके अव्वलीन मुस्तहिक़ सैयदुल बशर फख्र बनी आदम ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होते कि आप अपनी अज़वाज मुतहहरात से गरा कद्र महल बांटते और आला जहेज देने वाले रईसों और बादशाहों के यहाँ इस पसंद फरमाते और अपनी जिगर गोशा हज़रत फातिमा ज़हरा और हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ज़रूर जवाहिर के ढेर जहेज में लेते, मगर नहीं, आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको तो वो रूहानी माशरा पैदा करना था जहाँ सीमों से लालो जवाहिर याकूत और गौहर के बजाय सिक्कों के बजाय खुदकशियत और ईमान और ihसान और अखलास और अनामत जैसी मानवीय कदरें मादी कदों पर गालिब रहती हो, इसलिए कि इन दुनियाओं सिक्कों के अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कोई हैसियत नहीं है। उसके नजदीक तो फजीलत और शराफत, इज्जत और अजमत का मेयारी तक़वा है, जहाँ दीन और रूहानियत ही के मीज़ान में अफराद को तोला जाता है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अज़मत निकाही बरकतन ऐसरहु मौनतन, कि जब से सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च और कम लागत आए, और खुद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको कर दिखाया है और हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना चाहिए और इसी पर अमल करना चाहिए, इसलिए कि इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। क्योंकि खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी बढ़ाएगा, खिलाफे राह पैगंबर कदम जो भी बढ़ाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। मौलाना साहब, आज तो आपने मेरे जहन पर पड़े हुए तिहारत को खत्म कर दिया और ऐसी ऐसी कीमती बातें बयान की। जिंदगी भर अगर मैं आपका शुक्रिया अदा करूं तब भी इस एहसान का बदला नहीं हो पाएगा। यकीनन अभी तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बेखबर था, सारी हकीकत आज मेरे सामने आश्कारा हुई। अब मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा इन जैसे रसूल व बिदअत से दूर रहूंगा और सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करूंगा। मौलाना आप भी मेरे लिए दुआ फरमाएं। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला आज की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अरे नबी साहब कहाँ गया था? अभी हमारा कुल कमरा अधूरा है।
कि अपने बेटा सदी हमारे बिटिया कहीं हाँ भाई जरूर आपको बाबा की इलाज रखनी होगी, इसलिए कि इन्हीं की बदौलत गोया कि आपको हमें शरइया और तरीक़ नबी से आगाही हुई है। बाबा आप बिल्कुल न परेशान हो, इसी साल इंशाअल्लाह मैं अपने बेटे की शादी आपकी साहिबजादी से कर दूंगा और कुछ भी आपसे नहीं लूंगा। हमें सिर्फ लड़की नेक और बाखलाक मिलनी चाहिए। मौलाना साहब आप जरा इन सहाफ़ी साहब को भी समझा दीजिए, ऐसा ना हो कि कल जब जलसे की खबरें शाये करें मुझे बददीन ठहरा दे। मेरे भाई इस किस्म की कोई बात बिल्कुल आप शाये मत करो। इंशाअल्लाह जो कहेंगे वही करेंगे। तो अपना लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।